कर दीजिए जी। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज्योति दादा है ना जी। ओके। हाँ, टाइम हो गया है अभी। तो सभी दादा दीदियों को हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। और आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपने जैसे जो आपके पास टॉपिक पहुंचा है उसके आधार पे आप समझ गए होंगे कि 16 पॉइंट के आधार पर किस तरह से सदगुरु का निर्माण हो, नेतृत्व का निर्माण करने कुछ बिंदुओं का, कुछ नियमों का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कुछ नियम पर नहीं चलेंगे, कुछ सिस्टम से नहीं चलेंगे, तो हमारी विचारधारा स्पष्ट नहीं होगी, हम उद्देश्य विहीन होंगे। इसलिए हमारे जीवन में एक व्यवस्था, सिस्टम होना चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए, उसके साथ एक सिस्टम होना चाहिए। उसी को व्यवस्थित करने के लिए, मानसिकता को व्यवस्थित करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक पूरी व्यवस्था बनाई है, ताकि हम लोगों को भटकना ना पड़े और हम लोग उसको मानकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें, आनंदित रह सकें और दूसरों को भी आनंद दे सकें। इसके लिए हमें एक हमारे बीच में नेतृत्ववान व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेतृत्ववान व्यक्तियों को बनने के लिए मुख्य रूप से 16 बिंदुओं में दृढ़ होना आवश्यक है। तो यह 16 बिंदु समग्र जीवन शैली, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि प्रिय तुषानंद दादा हमारे साथ में हैं और हमें उसे समझने का मौका मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसको प्रमोट करें, ताकि क्योंकि यदि हमारे बीच में नेतृत्ववान व्यक्ति नहीं होंगे, यदि हम नेतृत्व करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे और हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करने के लिए हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कैसे दूर करना है, तो कैसे काम होगा। इसलिए दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया दादाजी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हमें मार्गदर्शन दीजिए। और दादाजी के बारे में आप जानते हैं कि दादाजी बहुत समय से इस सेवा कार्य में लगे हैं और पूरा अच्छे से सबको समझाने में कि सभी लोग विपरीत परिस्थिति जो आ रही है उसमें अध्यात्म के कंसेप्ट को समझें, ताकि आने वाली विपदाओं से लड़ने के लिए तैयार हो सकें। तो दादाजी का मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए दादाजी। ओके, all are most welcome in this class of 16 points for the creation of the moral society through Sadvipra, means moralist people. जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है कि, और आप लोग भी जानते हैं कि ये समाज आज बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे ही परिस्थिति में जो लॉर्ड कृष्णा ने प्रॉमिस किया था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो लॉर्ड कृष्णा ने जो वादा किया था, उस वादा को, उस अपने वर्ड को उन्होंने पूरा किया। और जैसा कि पिछले क्लासों में भी मैंने कहा, उनको इस धरती पर आना पड़ता है, इसीलिए कर्ण के द्वारा एक कमिटमेंट भी लिया था कि अंग देश में ही आप पैदा होना। और आज का जो समाज है, जातीयता के बंधन में, जातीयता के इस त्रुटिपूर्ण सिस्टम में बंधा हुआ है, अनेक अनेक रिलीजन्स है, इसको आप दूर करने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं। ऐसी कर्ण की रिक्वेस्ट थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें मान लिया, और वही गुरु कृष्ण के बाद आज बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में इस धरती पर
आविर्भूत हुए हैं और उन्होंने हमें चुना है और उन्होंने ये जानकारी दिया है। इसकी भी मैंने जानकारी पिछले क्लासों में दे रखा है। उसी में से एक और भी घटना आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। गुरुदेव जब शरीर में थे तो उन्होंने ही 16 और 17 साल के बीच के उम्र में ही, टीनेजर एज में ही, कालीचरण नाम के गुंडा को, जो कि एक थीप था, मतलब चोर था, लोगों को लूटता था, उनका उन्होंने कल्याण किया। अभी इस अगस्त महीने में जो श्रावणी पूर्णिमा है, उसी श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही उस कालिकाचरण बैनर्जी को एक नया जन्म दिया और पहले उन्होंने साधना सीखी और उसके बाद में उन्होंने संन्यास धारण किया और मेरे जैसे ही वो पहले अवधूत इस धरती पर आए। तो उन्होंने ये परिचय दिया है कि वो एक अच्छा समाज बनाने का संकल्प लेकर इस धरती पर आए हैं। अब प्लांट्स है, एनिमल्स है और हम ह्यूमन बीइंग्स है, तो हमारी चेतना सर्वोपरि है। वी आर नेक्स्ट टू गॉड। मनुष्य का परिचय भी ये दिया गया है कि मैन इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड। लेकिन आज के इस विषय में वैज्ञानिक लोगों ने जो मनुष्य के बारे में जानकारी दिया, मैन इज ए बायोलॉजिकल मशीन। तो ये जो मनुष्य है, ये परमात्मा के हाथ में एक मशीन के रूप में काम करता है। परमात्मा की ही अनंत ऊर्जा मनुष्य के भीतर ही स्लीपिंग अवस्था में, डॉर्मेंट स्टेज में, वो सोई हुई अवस्था में है। उसी का नाम है कूल कुंडलिनी शक्ति। वो चूंकि स्लीपिंग स्टेज में है, इसीलिए हमें बृहत का बोध नहीं हो पाता है, ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग अज्ञानी कहलाते हैं। इस अज्ञानता को ढाक के रखने का काम करती है हमारी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि आदि इच्छाओं के कारण मनुष्य अपने कमियों का पुतला बना हुआ है। ऐसे ही समय में लॉर्ड शिव के बाद, लॉर्ड कृष्णा के बाद, आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में वो आए और उन्होंने हमें चुना है और उन्होंने हमें वादा किया कि मैं तुम्हें साधारण से असाधारण बनाऊंगा। और वो असाधारण व्यक्तित्व तैयार करने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट विज्ञान दिया है। उस सीक्रेट विज्ञान का नाम है 16 सूत्र, 16 पॉइंट्स। तो ये जो 16 पॉइंट्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है। अभी जैसे हम लोग नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस नेट के माध्यम में अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लिंक मिलने के बाद में भी आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। उसी तरह से हम इस संसार में जो जीव रूप में हैं, शिव के साथ मतलब परमात्मा के साथ में कनेक्ट होने के लिए वी नीड दैट आईडी, वी नीड दैट पासवर्ड। अब वो पासवर्ड भी मिल जाएगा, आईडी भी मिल जाएगी, लेकिन उसको रिसीव करने के लायक आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब ये जो बायोलॉजिकल मशीन है, अगर ये ट्यून्ड नहीं है तो उस वाइब्रेशन को वो कैच नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने इस मनुष्य के व्यक्तित्व को 3 पार्ट में बढ़िया से समझाया है। एक पार्ट है बॉडी, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, और इस फिजिकल एग्जिस्टेंस को सूक्ष्म बनाने के लिए 16 पॉइंट में से 8 पार्ट जो है उनके
मात्र इस शरीर को निरोग रखते हुए इसको सूक्ष्म बना के रखने के लिए 8 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। तो 8 पॉइंट्स क्या है उसकी चर्चा करूंगा अभी मैं, आपको तो याद दिलाऊंगा, इसीलिए कि आप लोग पुराने लोग हैं, बहुत सारे लोग तो जानते ही है, नया लोगों के लिए ये नई चीज जरूर है, पुराने लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक रिफ्रेशिंग कोर्स है। उसके बाद अगले जो 8 जो सूत्र है, 8 पार्ट तो बॉडी को ट्यून करने के लिए, सूक्ष्म बनाने के लिए है, और दूसरे 8 पार्ट्स है मानसा आध्यात्मिक रूप में उसको और जागृत करने के लिए। तो ये जो जागृत करने की अवस्था है, यही जागृत करने के लिए गुरुदेव ने पहला पॉइंट दिया है। वो पॉइंट की उसके पीछे सेंस यही है कि हम लोग दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया में रहते हुए ईश्वर को भी ना भूले, और ईश्वर को ना भूलते हुए हमारा ये जो व्यक्तित्व है, ये जो बायोलॉजिकल मशीन हमें है मिली, तो इवन कि हम जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद में उसको क्लीन कर लेना चाहिए। तो उसको क्लीन करने के लिए ही कहा गया है यूज ऑफ वाटर आफ्टर यूरिनेशन। उसके बाद ये मनुष्य लोगों के लिए है कि जो मनुष्य का जो जेनेटरी ऑर्गन है उसको अपवर्ड रखना होता है और उसके स्किन को पीछे करके रखना पड़ता है। इसके बाद ये जो बायोलॉजिकल मशीन है, इस बायोलॉजिकल मशीन में कुछ हेयर्स है जो विजिबल्स है, लेकिन कुछ हेयर्स जॉइंट्स में है। तो जो प्राइवेट पार्ट्स है, जॉइंट्स है, ये जो हेयर्स है, ये हेयर्स नेचर ने हमें बायोलॉजिकली प्रदान किया है, वो इसीलिए कि हीट प्रिजर्वेशन को हम बैलेंस कर सके, इसीलिए उस केसों को हटाना नहीं चाहिए उनको, बल्कि स्नान करते समय में बढ़िया से स्नान करते समय में क्लीन करना है, ड्राई करना है। उसके बाद में प्रेफरेबली कोकोनट का ऑयल लगाना है और कंघी करके उनको बढ़िया से स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है। तो इसके द्वारा माइंड की जो वाइब्रेशंस होगी वो पॉजिटिव होगी, ये उसका सेंस है। और बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मेल है उन लोगों को लंगोटा पहनना चाहिए, उससे जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको बैलेंस वे में और सही ढंग से रखने में मदद मिलती है, माइंड को पॉजिटिव रखने में प्रेरणा मिलती है। उसकी प्रोसीजर भी है, तो सब लोग जानते ही है। किसी को अगर जानकारी नहीं है कि उसका यूज कैसे करना चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट कर ले, हम लोगों का नंबर आपके पास में ऑलरेडी है। उसके बाद जब हम लोग भोजन करते हैं, जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, या जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय में हम लोगों को व्यापक शौच कर लेना चाहिए। अगर स्नान कर लेते हैं, जो कि स्नान कैसे करना चाहिए उसकी विधि आगे है, लेकिन ये व्यापक शौच का पॉइंट है कि अगर स्नान नहीं भी कर सके तो हाथ पैर बढ़िया से धोते हुए मुंह में पानी रख करके आंखों में छिटका लगाना है 12 बार। तो आंखों का जो एक्स्ट्रा हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए आंखों की रोशनी वो ठीक से काम करने में मदद मिलता है, और स्वच्छता रहने के कारण माइंड भी की जो सोच है वो पॉजिटिव रहती है। लेकिन स्नान करना भी बहुत आवश्यक है, कम से कम गर्मी के समय में तो 2 बार अवश्य स्नान कर लेना चाहिए, ठंडा भी है तब भी दिन में 1 बार प्रेफरेबली मॉर्निंग आवर्स में स्नान करना चाहिए। अब ये स्नान करने की भी विधि दी गई है, जिससे कि ये मनुष्य रूपी परमात्मा का मंदिर के रूप में मनुष्य जीवन ये मिला हुआ है कि इसको हम लोग क्लीन कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए स्नान करने का तरीका दिया है, वो भी बहुत ही बायोलॉजिकल आधारित है। तो जब स्नान करेंगे तो नाभि में और नाभि के नीचे के पोर्शन को पहले पानी डालेंगे, उसके बाद में पीछे डालेंगे पानी मूलाधार के ऊपर के पार्ट को,
उसके बाद में यहाँ सिर में पानी डालेंगे जो कि सारे रीढ़ के हड्डी को टच करते हुए नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे विज्ञान ये है कि ये जो मणिपुर चक्र है, नाभि पॉइंट, यहाँ अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है। ये अग्नि तत्व का कंट्रोलर है। तो इस अग्नि तत्व को स्नान करने के समय में जब हम पानी डाल लेंगे बिगिनिंग में ही, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसीलिए एक पॉइंट आता है कि सर्दी के समय में गर्म पानी से लोग नहाते हैं। हाँ, नहाया जाना चाहिए गर्म पानी से, लेकिन वो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के साथ में मिलता जुलता रहना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म रहेगा पानी तो वो हमारे स्किन को इनएक्टिव करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं रखना है सर्दी के समय में भी, लेकिन यूज किया जा सकता है जब कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं उस समय में। तो जनरल टेम्परेचर में जनरल वाटर से ही बैथिंग करनी आवश्यक है। तो बढ़िया से स्नान करेंगे, शरीर को पोछेंगे, उसके बाद में ऑयलिंग, जैसा कि बताया, गुप्तांग में, केशों में ऑयलिंग, कोम्बिंग मतलब कंघी करना है और स्वच्छ रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ये जो स्नान का पॉइंट है, मणिपुर चक्र में अग्नि चक्र चूंकि प्रज्वलित रहता है, अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी माइंड इम्बैलेंस हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और जो लोड, ये खास करके 3 चक्र है, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार, इन तीनों चक्रों में जो वृत्तियां हैं वो बहुत ही डोमिनेंट रहती है। तो स्नान नाभि में पानी डालते हुए अगर करते हैं तो उस वृत्तियों को हम कूल डाउन कर सकते हैं। इससे हमारा माइंड इम्बैलेंस नहीं होगा, पीसफुल रहेगा, परटर्ब नहीं होगा, चंचल नहीं होगा। तो ये उसके पीछे साइंस है। इसलिए नहाना भी जरूरी है और इस सिस्टम के अंतर्गत नहाने से दैट विल बी मोर हेल्पफुल। हाँ, अब इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो भोजन 3 प्रकार का है। भोजन सात्विक भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। तो ये सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, इसका उद्भव, इसकी ओरिजिन कहाँ है? तो इसकी ओरिजिन हुई है, ये संसार जब पैदा नहीं हुआ था तो संसार क्रिएटर ने, मतलब ऑलमाइटी गॉड ने, जिसको कि संस्कृत में ब्रह्म कहा गया है, उस अनंत ब्रह्म ने सोचा आई एम वन, लेट मी बी मेनी। तो वो उनको सहायता करने वाली जो प्रकृति है, जिसको कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण युक्त है, तो वो ट्रायंगुलर रूप में सक्रिय हो जाता है। और वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक विशेष परिस्थिति में 3 गुणों में से 2 गुण और समान जब हो जाते हैं तो एक रिजल्टेंट फोर्स आकर के ये पंच महाभूत का संसार बनता है। इसके बारे में सृष्टि चक्र का मैंने जो क्लास लिया था उसमें विस्तार से हमने जानकारी दी है। उसका बहुत अच्छा वीडियो हमारे पास में ऑलरेडी है, आप बहुत सारे लोगों को शेयर भी किया गया है। जिन्हें नहीं मिला वे लोग रिक्वेस्ट करके शेयर कर सकते हैं हमसे। तो यहाँ मेरा मतलब है सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। तो हम जो आए हैं परमात्मा से आए हैं, परमात्मा ने प्रकृति को आदेश दिया, इसलिए प्रकृति भी हमारे भीतर में ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में। तो हमें बुद्धिमानता के तौर पर बड़े इंटेलिजेंटली ये जो तम का प्रधान है, तम का जो डोमिनेशन है, राजसिकता का भी जो डोमिनेशन है, सात्विकता के द्वारा उसको अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। तो अंडर कंट्रोल में रखने के लिए सात्विक गुण की प्रबलता होनी चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने उस भोजन को कहा है सात्विक भोजन, जो कि मन को कूल रखता है, पॉजिटिव रखता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। और परमात्मा की ओर जाने के लिए साधना के द्वारा, जो कि मैंने शुरुआत किया था, तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने
पासवर्ड के रूप में इष्ट मंत्र दिया है, एक महामंत्र भी दिया है। तो महामंत्र इष्ट मंत्र में थोड़ा अंतर है। तो जो महामंत्र है बाबा नाम केवलम, उसकी चर्चा विशेष रूप से आगे करूंगा। लेकिन उस मंत्रों को कनेक्ट करने के लिए, इस संसार के मालिक के साथ में कनेक्ट करना है, तो हमारा माइंड जो है वो सात्विक रहना चाहिए। वो भोजन से सात्विक रहता है, कहा भी गया है जैसा खावे अन्न ऐसा होता है मन। इसीलिए एक किताब भी हमारे पास में उपलब्ध है, फूड फॉर थॉट। चर्याचरी में भी इसकी जानकारी दी गई है। तो विशेष जानकारी के लिए आप लोग कंसल्ट कर लें फूड फॉर थॉट इस किताब को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सात्विक भोजन ही मनुष्य को लेना चाहिए। ये बात को मैं शेयर करते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन तो हमारे शरीर के भीतर में जाता है, और वो जो भीतर में पेट के अंदर में जो भोजन रहता है, जो इंटेस्टाइन है, मतलब अतड़ियां हैं, वो अतड़ियों से धीरे धीरे बाहर आता है स्टूल के बीच में, एक वेस्ट, बॉडी का वेस्ट के रूप में। तो अगर वो वेस्ट इमीडिएटली अगर बाहर नहीं निकलता है, तो फिर शरीर के भीतर में वो जो मल है वो अतड़ियों में चिपकना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी हम भोजन करें तो सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और ऊर्जावान भी होना चाहिए। ऐसे ही भोजन को कहा गया है प्रमिताहार। तो प्रमिताहार की जानकारी भी वो फूड फॉर थॉट उस किताब में और बढ़िया से दी गई है जानकारी, और अलग से भी हम लोग एक्सप्लेन करते ही है। तो यहाँ हमको यही समझना है कि प्रमिताहार हमें लेना है। इसके बारे में थोड़ी स्पष्टता के रूप में बोलने का हो तो अभी जो अच्छे डॉक्टर लोग हैं, सात्विक भावना के जो डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया बहुत अच्छा, 80% अल्कलाइन ओरिएंटेड फूड लेना चाहिए और 20% जो भोजन होगा वो एसिडिक थोड़ा ले सकते हैं। एसिडिक का मतलब भात, चपाती, दलिया, दाल, इस तरह से जो सीरियल्स लिए जाते हैं वो सॉलिड फूड के रूप में लिया जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा मात्र 20% ही रखनी चाहिए। तो 80% अल्कलाइन ओरिएंटेड मतलब क्षार धर्मीय भोजन होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? वो मिल सकता है, लेमन वाटर है, वो बीच बीच में लिया जाता है, सब्जियों का जूस लिया जा सकता है। अभी ड्रम स्टिक्स एक ऐसा नया पौधा आया, लोगों के बीच में जानकारी में आ चुका है। ड्रम स्टिक्स पुरानी चीज है, लेकिन उसका जो यूज है वो अमृत के तुल्य है। आप उसका बीच बीच में थोड़ा सा सर्दी के दिन में एक काढ़ा के रूप में, हॉट ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है, उनका जूस आप यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, फ्रूट जूस, नट्स, ऐसे भोजन को कहा गया है अल्कलाइन ओरिएंटेड। तो ये जो भोजन है, मनुष्य को अल्कलाइन ओरिएंटेड भोजन रखने से क्या होगा कि पेट के अंदर में वो जो कब्ज का जो शिकायत है, जिसके वजह से मल शरीर के भीतर में जमा रह जाता है इंटेस्टाइन में, अतड़ियों में, वही बहुत सारे रोगों को मोस्टली वो इनवाइट करता है। तो इससे बचने के लिए आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथी में भी उपवास करने का प्रावधान है। तो उपवास गृही लोगों के लिए कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए, और उसके लिए 2 तिथि है एकादशी का। एकादशी की 2 एकादशी महीने में आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो दोनों एकादशी में निर्जला उपवास करने का प्रावधान है। अब कितना समय रहना चाहिए? अगर हमने आज उपवास करना है तो कल हमने जो रात में खाना खाया वो बहुत ही कंट्रोल वे में भोजन किया जाएगा, और सवेरे सनराइज होने के पहले, सूर्योदय के पहले ही अच्छा से पानी पी सकते हैं। 1 पाउंड लीटर 1 लीटर पानी पी सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो लेमन वाटर भी आप लेकर के पी सकते हैं। उसके बाद में वो निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। लेकिन
कुछ लोग वयोवृद्ध है, किसी की तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ है, तो उसमें प्रावधान है कि वो सजल मतलब लेमन वाटर के साथ में वो उपवास रख सकता है। तो इस तरह से उपवास कंटिन्यू रहेगा अगले सूर्योदय के तब समय तक। अगला सूर्य जब उगेगा, सनराइज नेक्स्ट डे होगा, उसमें फिर उपवास तोड़ने की विधि भी बड़ी साइंटिफिक है। तो फुट फॉर थॉट या चर्या में उसकी चर्चा है, लेकिन मैं शॉर्ट वे में मैं कहना चाहूंगा नया लोगों के लिए, आप लोग विशेष रूप से फिर बाद में पूछ भी सकते हैं, लेकिन उपवास करते समय में बढ़िया से फ्रेश होकर के मतलब स्नान वगैरह करके मेडिटेशन भी कर ले। मेडिटेशन करने के बाद में 2-3 आसन भी कर ले और उसके बाद में लेमन वाटर सॉल्ट के साथ में थोड़ा सा वार्म वाटर में 1 लीटर मिनिमम पी सकते हैं, पी लेना चाहिए। उससे जो चिपका हुआ मल है वो बाहर आ जाता है, और चिपका हुआ मल जब बाहर आ जाता है उसके बाद में आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद में जब पेट साफ हो गया तो पका हुआ 3-4 केला खा सकते हैं। उसके बाद में जो है लाइट भोजन में फ्रूट सलाद ले सकते हैं दही के बीच में, या सबसे अच्छा होता है सुपाच्य खिचड़ी, नरम खिचड़ी को लिया जा सकता है। इस तरह से 2 उपवास गृह लोगों के लिए करने का प्रावधान है। और जो हम लोग सन्यासी लोग हैं, हम लोगों के लिए इस 2 एकादशी के अलावा पूर्णमासी का भी और अमावस्या का भी प्रावधान हम लोगों को सन्यासी लोगों के लिए है, ये हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए 2 उपवास करने का फायदा क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, कब्ज होगी वो दूर हो जाएगी, बॉडी फ्रेश हो जाएगी, इसलिए माइंड भी फ्रेश होगा, इसलिए जो भाव आएंगे वो सात्विक भाव आएंगे और शरीर सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा। इसीलिए आप मेडिटेशन के दौरान में जो सूक्ष्म रेज है उसको रिसीव करने की कैपेसिटी डेवलप होगी, इसलिए आपके मेडिटेशन में एक अच्छा बल मिलेगा, अच्छी अनुकूल परिवेश तैयार हो जाएगा और माइंड पॉजिटिव सोचने के लिए आगे अग्रसर होगा। इसलिए ये उपवास कहा गया है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, दिस इज प्रिवेंटिव एंड आल्सो दिस इज क्यूरेटिव एज वेल। मतलब रोगी होगा तो उसका रोग दूर करने की क्षमता रखता है, और अगर रोग आने वाला होगा तो उसको रोक सकने की भी क्षमता रखता है। तो इस तरह से ये जो ये क्या नाम कितना, हाँ, तो मैं यही आगे बोल रहा था कि उपवास करने से मनुष्य को भीतरी ऊर्जा को जागृत करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि भोजन करते 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 वो हमेशा एंगेज रहती है हमारी बायोलॉजिकल मशीन, उसको रेस्ट ही नहीं मिलती है। अब बताइए ना, जब ये बायोलॉजिकल मशीन कहते हैं तो जैसे एक मोटरसाइकिल है कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ये कार कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसको यहाँ तो इसको रेस्ट मिलना ये एक बायोलॉजिकल आवश्यकता है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी पाचन की जो प्रक्रिया है उसको रेस्ट मिलने की वजह से जो पाचन क्रिया के लिए जो ऊर्जा लगती थी वो स्टोर होती है, और उस ऊर्जा को हम चैनलाइज भी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो इसीलिए इसको प्रिवेंटिव भी कहा गया है और क्यूरेटिव भी कहा गया है, अर्थात रोगों को रोकने की क्षमता है, रोग नहीं होने देगा, और रोग हो गया होगा तो उसको दुरुस्त मतलब उसको क्योर करने में, उसको उसका समाधान देने में, रोग मुक्त होने में मदद मिलेगी। इसीलिए ये बहुत ही आनंद मार्ग के गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ये सीक्रेट के रूप में दिया है। उपवास के द्वारा हम अपनी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने अभी तक भौतिक स्तर का गुण बताया, इससे क्या होता है हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है, विल पावर, और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो कोई भी कार्य करने में हमें आगे मदद मिलती है। इसलिए फास्टिंग इज ए बून। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सात्विक भोजन के बाद में फास्टिंग की भी जानकारी दे दी गई। अब ये 8 पॉइंट्स को हमने कोशिश किया समझाने के लिए। अब इस 8 पार्ट्स के बाद में सूक्ष्म पार्ट शुरू होता है योगा मेडिटेशन का। उसको कहा गया है साधना शुड बी रेगुलरली, लेकिन ये साधना का मतलब अष्टांग योग साधना है।
तो ये अष्टांग योग साधना में जो हम अग्रसर होते हैं तो उसका जो सिस्टम है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक पहले समझने की आवश्यकता है और उसके बाद में ध्यान पूर्वक उसको अप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने मोबाइल से काम कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा यहाँ नेट का इंतजाम किया था, लेकिन वो ऑपरेटर जो है लेट होने की वजह से उसको मैं ऑपरेट कर नहीं पाया। तो ये ऑपरेट कैसे करना चाहिए ये भी एक कला है, ये भी वो विज्ञान है, वो भी समझना जरूरी है। तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे ऑपरेट करना चाहिए? रात के समय में जब हम सोने के लिए जाएंगे तो बढ़िया से व्यापक सोच कर लेने का प्रावधान उसमें है। सोने के समय में व्यापक सोच कर लिया, हाथ मुंह धो करके थोड़ा सा ध्यान भी कर लेंगे। और ध्यान करते समय में हमारी एक प्रतिज्ञा है, एक आगे वो एक पॉइंट है हमारा ओथ मतलब प्रतिज्ञा। हम अपने प्रतिज्ञा को रिकलेक्ट करेंगे। दैट आई शैल बी हेल्पफुल टू अदर्स, दैट आई वोंट हार्म अदर्स, and I shall keep and I shall maintain the secrecy of my medicinal science। वो पर्सनल होती है, उसके लिए उसको सीक्रेट रखने का प्रावधान है। इसको याद करते हुए थोड़ा देर मेडिटेशन कर लेंगे, गुरु का ध्यान कर लेंगे, उसके बाद में सोएंगे। जैसे ही सोएंगे और उठेंगे तो अगर आप संकल्प लेते हैं कि मुझको 5 बजे के पहले अवेकन हो जाना है, तो 5 बजे के पहले अवेकन होना कम से कम 4 बजे के बाद में 4:30 बजे के मिडल में आप जागृत हो जाइए। और जागृत होते ही मतलब ब्रेक होते ही नींद को तुरंत ही इस संसार का जो सर्वोपरि ऊर्जा है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा ही समय समय पर तारक ब्रह्म के रूप में आते हैं, जिसको कि आनंद मार्ग फिलॉसफी में एक नया शब्दावली भी दी गई है, महासद्विप्र। तो वो महासद्विप्र के रूप में तारक ब्रह्म आते हैं। तो तारक ब्रह्म यही प्रेरणा का स्रोत है। वो जो तारक ब्रह्म आते हैं ये साधना का ही एक पार्ट है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो साधना सिखाते तो गुरु है, उन्हीं के द्वारा ये साधना सीखी जाती है। तो गुरु का रोल इसमें सर्वोपरि है। तो गुरु को याद किया जाता है। तो वो गुरु वो एक रेयर उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं हो सकता है। तो गुरु कौन हो सकता है? ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः। ब्रह्म छोड़ करके गुरु नहीं हो सकता है। अर्थात वो जो परमात्मा गॉड है, संस्कृत में ब्रह्म कहा जाता है, तो वो 3 फेज में रहता है, 3 स्टेज में रहता है। निर्गुण ब्रह्म के रूप में, नॉन क्वालिफाइड ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, क्वालिफाइड ब्रह्म, ये सारा कलरफुल वर्ड पंचमहाभूत का। और वो जब गाइड करने के लिए आते हैं तो पहले गाइड तो माता पिता होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर लोग हो सकते हैं, समाज गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन जीव को शिव में मिलाने की कला उसी गुरु के पास में होती है जिनकी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में विद्यमान होती है। तो ऐसे गुरु के बारे में कहा गया है, भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म। भाव माने ये सगुण ब्रह्म, ये संसार। निर्गुण ब्रह्म जब वो नॉन क्वालिफाइड था, जब संसार नहीं बनाया था, तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच की जो एक टेंडेंशियल जो रेखा है, टेंडेंशियल जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग। तो वहां वो आते हैं, उस स्टेज में वो रहते हैं, और वो सारे संसार को भी कंट्रोल करते हैं और हर व्यक्ति को भी जो है गाइड करते हैं। इसीलिए उस गुरु के क्वालिटी को कहा गया है ओत योग और प्रोत योग के रूप में। वो इस सारे संसार के साथ में भी जुड़े हैं और हर व्यक्ति के साथ में भी वो जुड़े हैं। तो इसीलिए नींद टूटते ही पहले हम ऐसे सत्ता को रिकलेक्ट करेंगे। उस रिकलेक्ट करने के सिस्टम को कहा गया है गुरु सकाश। तो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने कृपा किया कि बोले जब जैसे ही नींद टूटेगी तो मुझे याद करोगे, मतलब गुरु को याद करोगे। किस मंत्र के द्वारा? मंत्र बतलाता हूं, लेकिन उसके पहले महसूस करेंगे कि यहाँ गुरु चक्र है सहस्रार के ठीक इनर पार्ट। सहस्रार का जो इनर पार्ट है, इनर स्कल में, वहां 100 पंखुड़ियों का फूल है खिला हुआ ऊर्ध्व, और वहां 100 पंखुड़ियों के फूल पर 2 भुजा वाले, 2 आंखों से देखने वाले
ऐसे वराभय मुद्रा में वो वहां विद्यमान है, उनको हम महसूस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे मतलब, और वो मुझे देख रहे हैं, वही मुझको विटनेस कर रहे हैं, ऐसा भाव रखते हुए उनको मेंटली साष्टांग दंडवत करना है मेंटली। उसके बाद उनके लिए एक मंत्र विशेष रूप से उन्होंने दे रखा है, प्रातः शिरसि शुक्ले अब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयकृत हस्तम स्मरेतम नाम पूर्वकम। इस तरह से उनको याद किया जाता है। और जिन्हें सब साधना के लेसन मिले होंगे, उसमें छठवां लेसन ध्यान का लेसन होता है, उसको भी आप एट ए ग्लांस कर सकते हैं। उसके बाद में गुरु पूजा कर लिया, साष्टांग दंडवत कर लिया, और उसके बाद में बिस्तरा छोड़ देंगे। बिस्तरा छोड़ने के पहले भी पेट की सफाई होने के लिए वो एक उत्क्षेप मुद्रा का प्रावधान है, तो उत्क्षेप मुद्रा किया जाता है। उत्क्षेप मुद्रा कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी मैंने दे रखा है पहले क्लासों में। किसी को जानकारी लेनी है अलग से हमें पूछ ले सकते हैं, बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी उत्क्षेप मुद्रा कर लिया। उत्क्षेप मुद्रा का एक पार्ट है, वो एक्सरसाइज कर लेने के बाद में वार्म वाटर लेना चाहिए। 1 पाउंड लीटर ले सकते हैं और लेना चाहिए। उसमें पेट की क्लीनिंग हो जाती है, और क्लीनिंग होने के बाद में ही माइंड बहुत ही फ्रेश फील करता है। इसीलिए कहा जाता है मॉर्निंग ड्यूटी से फ्रेश होना बहुत आवश्यक है, उसके बिना माइंड में चंचलता बनी रहती है। तो सवेरे वो उत्क्षेप मुद्रा किया, अगर प्रेशर नहीं आया तो थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, इस बीच में आपकी वॉकिंग हो जाएगी, और उसी बीच में आप अपना पेट साफ कर ले, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद जल्दी से ब्रश वगैरह करते हैं, स्नान वगैरह कर लेते हैं टाइम है तो, अगर नहीं तो हाथ पैर धोकर के पांचजन्य में आप शामिल हो जाइए। पांचजन्य गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ब्रह्म मुहूर्त में जागते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से। तो उसके लिए उन्होंने एक भजन, संडे के दिन में 2 भजन और 15 मिनट कीर्तन। भजन क्या है, गुरुदेव ने विशेष रूप से परमात्मा के साथ में जोड़ने के लिए प्रभात संगीत दे रखा है। उसके बाद 15 मिनट का कीर्तन है मिनिमम, और उसको करने के बाद 10 मिनट मिनिमम साधना के लिए, ध्यान के लिए बैठना है। अगर आप पहले ही फ्रेश हो लिया है तो आप जितना चाहे अपनी अच्छे से साधना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो रिमेनिंग साधना बाद में कर लेना है, जो और भी मॉर्निंग ड्यूटी जो बाकी रह गई उसको करने के बाद में। तो जो मेडिटेशन करेंगे उसके अष्टांगिक योग साधना में 8 पार्ट्स है। वो 8 पार्ट्स क्या है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा क्यों, ये अष्टांगिक योग साधना इसलिए दी गई है कि ये जो माइंड है ये डिफरेंट लेयर्स में है, जैसे अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरणमय कोश। तो ये बहुत ही अलग से साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का डीप क्लास है, पीछे हमने ले रखा है साइंस ऑफ मेडिटेशन बेस्ड ऑन बायो साइको कॉस्मोलॉजी, उसका भी एक अच्छा वीडियो तैयार है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में ये अष्टांग योग साधना बढ़िया से जीवन में 2 समय मिनिमम करना चाहिए, सवेरे और शाम, और बीच में टाइम मिलता है तो बीच में भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि ये जो माइंड है, इस माइंड की जो मैंने लेयर्स बताई, अन्नमय कोश और काममय कोश दुनिया में बहुत ही एंगेज रहता है। तो दुनिया में ये जो एंगेजमेंट है, इसके वजह से ये जो कलरफुल वर्ल्ड है ये अट्रैक्ट बहुत आसानी से कर लेता है हमारे माइंड को इस कलरफुल वर्ल्ड में। तो ये कलरफुल वर्ल्ड डाउन की ओर ले जाता है। हमारे जीवन का तो लक्ष्य है वो जो कुंडलिनी शक्ति छिपी हुई है जीव शक्ति मूलाधार में, उसको अवेकन करना है और यहाँ उनको लाना है, ये हमारा टारगेट है। उसी के लिए तंत्र का श्लोक भी है, उसको प्रेरित करने के लिए उसका वो मंत्र है, ध्यायेत कुंडलिनीम सूक्ष्माम मूलाधार निवासिनीम तामिष्ट देवता रूपाम सा अर्ध त्रिवलयान्विताम
कोटि सौदामिनी भाषा स्वयं भूलिंग वेष्टिताम। तो उसको इस तरह से जागृत करने का ये मंत्र है। उसके द्वारा जागृत तो होती है, लेकिन शरीर अगर जड़ है, जड़ का मतलब ये शरीर तो पंचभौतिक जड़ शरीर है, तो पंचभौतिकता में जो सॉलिड फैक्टर है, वो सॉलिड फैक्टर ज्यादा डोमिनेट रहता है, और उसमें भोजन अगर ज्यादा कर लिया तो फिर और ज्यादा डोमिनेट करके वो पशु बना देता है, और सोने में मजा आता है, उसको सोया ही रहता है, दुनिया के कामों में वो उलझा हुआ रहता है। और परमात्मा की जो आकर्षण है, अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट जिसको कहता है, वो हमें आकर्षित करता है, लेकिन हम उसको खारगो कर देते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रथम बार तो वो गुरु सकाज किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद में पांचजन्य किया जाता है। तो हम अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ना शुरू कर देते हैं, और मॉर्निंग ड्यूटीज करते समय में भी हमें जो इष्ट मंत्र मिला होता है, उसके माध्यम से दुनिया के काम भी करते रहेंगे, फ्रेश भी हो जाएंगे, और इष्ट मंत्र का जपा जब भी जारी रखेंगे। दैट इज कॉल्ड हफ मेडिटेशन, अर्ध ईश्वर प्रणिधान। उसको करते हुए उसके बाद में जब रेडी हो जाते तो साधना के सारे लेसन किए जाते हैं। इसमें एक जो प्राणायाम है, हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए। अभी इस कोरोना काल ने, ये जो एपिसोड ऑफ द कोरोना काल अभी आया हुआ है, इसमें वो इस लंग्स को जल्दी अटैक करता है। तो लंग्स अगर कमजोर हो जाएगा तो वो जल्दी से उसमें घुस जाता है। इसीलिए लंग्स को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है। इस प्राणायाम को सीख लेना चाहिए जिन्होंने नहीं सीखा है। जिन्होंने प्राणायाम सीख लिया है उसको बढ़िया से 2 समय अवश्य प्राणायाम करना चाहिए। और क्योंकि कोरोना की बात निकल गई है, तो सात्विक भोजन में प्योर सात्विक भोजन लेना है। और कोरोना का जन्म नॉनवेज से हुआ है, इसलिए गलती से भी अंडा भी नहीं लेना है, नॉनवेज कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन मनुष्य ने दिया है, जो कि अल्कलाइन ओरिएंटेड 80% होना चाहिए, जिसकी मैंने चर्चा ऑलरेडी कर दी है। तो इस तरह से मेडिटेशन के सारे लेसन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे ये जो माइंड की जो लेयर्स है वो 1 बाय 1 अनफोल्ड हो जाएगी, मतलब जागृत अवस्था में आ जाएगी। जागृत अवस्था में जब आ जाएगी तो जैसे कि ये वाईफाई के द्वारा मनुष्य अपने को दुनिया के साथ में जोड़ता है तरंगों के द्वारा, उसी तरह से परमात्मा की जो तरंग होती है, उनकी जो वाइब्रेशंस है वो सारे दुनिया में विचरित है। वो विचरण कर रही है, अपने काम कर रही है, बॉन्ड नहीं कर पाते हैं। आत्मा की आवाज जिसको कहते हैं, वो हमारे भीतर से बार बार हमें याद दिलाती है, तुम साधना करो मन, इस तन का क्या ठिकाना। वो प्रेरित करती है इस तरह से, अरे मन, ये मनुष्य जीवन इस कोरोना काल ने बता दिया है, लाइफ इज ऑलवेज शॉर्ट एंड अनसर्टन, बट इट इज मोस्ट प्रेशियस टू रियलाइज हु एम आई। ये बहुत अनमोल है, इसलिए कि ये अनमोल जीवन मिला है ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया हूँ। इसकी जानकारी साधना के द्वारा क्लियर हो जाती है। उसके लिए स्टडी भी करना पड़ता है, तो स्वाध्याय भी एक पार्ट है आगे। तो साधना के द्वारा हम अपने शरीर मन को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाते हैं। इसमें आसन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारे लोग तो अभी अष्टांग योग साधना को मानते तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग आसन में ही ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम का भी साइंस जो है उनको पता नहीं है कि प्राणायाम के साथ में ईश्वर भाव लेने के लिए अपने मंत्र के साथ में ईश्वर के साथ में जोड़ा जाता है प्राणायाम की प्रक्रिया में। तब ये श्वास भी कंट्रोल होता है और मन भौतिकता से परमात्मा की ओर मंत्र के द्वारा जुड़ जाता है। तब अच्छे सूक्ष्म भाव आते हैं, विवेक और वैराग्य का जागरण होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आसन जो है इस शरीर को सूक्ष्म बनाता है। तो आसन करने से निरोग तो होता ही है, शरीर लचकीलापन बनता है, अच्छा से बैठने में स्ट्रेंथ मिलती है। पद्मासन में बैठेंगे या सिद्धासन में बैठेंगे, या अगर आप चेयर में भी बैठ जाता है, जो पद्मासन में सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर में बैठ ले।
अपने सुविधा के अनुसार में बैठ ले, लेटे लेटे भी थोड़ा सा कर ले, लेकिन शरीर लचकीला होना चाहिए। तो वो लचीला होने के लिए मतलब फ्लेक्सिबल होने के लिए आसनाज बहुत हेल्पफुल है। और हमारे गुरुदेव ने शिव तांडव उसको भी उन्होंने पुनर्जागृत किया। महिला लोगों के लिए विशेष रूप से शिव तांडव का एक विकल्प भी दिया, कौशिकी नृत्य। तो ये कौशिकी नृत्य, तांडव नृत्य और आसन, इनके माध्यम से हम शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है इसके माध्यम से। और इच्छाओं का चैनलाइजेशन होने की वजह से ये जो दुनिया के भाव को कम और ईश्वर के भाव को हम पुण्य कार्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए आज संसार को मेन जो हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य पॉजिटिव सोचते हुए सेवा भाव होना चाहिए, उसमें वैराग्य का भाव आना चाहिए, त्याग की भावना आना चाहिए। ऐसे भावना के लोगों को ही सद्विप्र कहा गया है। तो वो भावना तैयार होती है इसके माध्यम से। आज इस भावना के अभाव में मनुष्य बहुत स्वार्थी हो चुका है, यही उसकी जड़ है। स्वार्थी ही नहीं हुआ है, बहुत बड़ा आज क्रिमिनल बन गया है और आज समाज को बहुत ही दूषित भी कर रहा है। कोरोना काल को भी जो है इसी अज्ञानता के कारण, इस दूषितता के कारण इन्वाइट किया गया है। इसीलिए ये उसका विकल्प के रूप में सद्विप्रो के क्वालिटी को हम लोग जागृत करते हैं। क्यों? कि मनुष्य परमात्मा का छोटा मॉडल है। तो ये साधना बहुत ही वैज्ञानिक है, इसको मैं और भी आगे बढ़ाते जा रहा हूं। तो आसन कर लिया, आसन करने का भी नियम है। तो क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जानते हैं, विशेष रूप से किसी को जानना होगा तो अलग से आप पूछ सकते हैं। थोड़े शब्दों में, आसन सवेरे और शाम दोनों समय कर लेना चाहिए खाली पेट में। और जब आसन करेंगे तो बहुत सारा लोग ये नहीं जानता है कि उसकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो सक्रिय रहनी चाहिए। अगर सक्रिय नहीं है तो आप राइट पे ऐसा सो जाएंगे तो लेफ्ट सक्रिय हो जाएगा, तब उसके बाद में आसन करने का ज्यादा लाभ मिलता है। इस तरह से आसन कर लेना पड़ता है। कौशिकी तांडव कर लिया, पुरुष लोग तांडव कौशिकी आसन और महिला लोग आसन और कौशिकी कर लेंगे। उसके बाद उसको तुरंत छोड़ नहीं देना है, अच्छा से मसाज कर लेना है बॉडी का। अच्छा से मसाज करने के बाद में 5 मिनट के लिए अच्छा से रेस्ट में जाना है, उसको बोलते हैं शवासन। अर्थात माइंड को एकदम चिंतन मुक्त करना है। बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास कर सकते हैं इसका। माइंड को कोई चिंतन में नहीं रहने देना है, थॉटलेसनेस के पोजीशन में लाना है मतलब। तो वो हुआ शवासन। शवासन नाम आया है डेड पोस्चर से। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब डेड बॉडी होती है तो देयर इज नो एनी ओब्लिगेशन, कुछ नहीं सोचता है वो फिर अपने जन्म के बारे में। उसी तरह से शांत वातावरण में आने की हैबिट कल्टीवेट करना है। इससे हमारी जो सोई हुई ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है एंड वी फील ए वेरी मच फ्रेश, एनर्जेटिक। तो ये उसका लाभ मिलता है, शरीर हल्का होता है, माइंड एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आसन भी साधना का एक अंग माना गया है। लेकिन ये एक अंग है, साधना तो अष्टांगिक है। अष्टांगिक साधना में चक्रों के 2 लेसन्स है। जैसे ये शरीर पंचमहाभूत का है। पंचमहाभूत पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो इस पंच तत्वों के कंट्रोलिंग पॉइंट हमारे बॉडी के भीतर में है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध। तो इसको सूक्ष्म करने के लिए एक विशेष लेसन है, उस लेसन का नाम है तत्व धारणा। तो तत्व धारणा के द्वारा हम उस चक्रों को सबलाइन करते हैं। तो चक्र क्यों बने हुए हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का जहां जहां संगम है वहां वो चक्र निर्माण होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी सीधी जाती है, वो स्पेस रहता है उसके भीतर में, लेकिन ईड़ा पिंगला ऐसे घूमते हुए जाने की वजह से उसको अवरुद्ध कर देते हैं, उसके ओपननेस को। तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आसन मदद करते हैं, फास्टिंग मदद करता है और ये तत्व धारणा भी मदद करता है। अगला लेसन, एक 5वां लेसन है, उसका नाम है चक्र शोधन। वो भी उसमें मदद करता है और साधना के गति को त्वरित करने में मदद मिलता है। इसलिए चक्रों के ये 2 लेसन करते हुए फिर ईश्वर प्रणिधान किया जाता है और प्राणायाम करने के बाद में ध्यान का लेसन लास्ट में किया जाता है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक चीज है। इसीलिए
मैंने परिचय देने के क्रम में इस साधना का जो परिचय है वो बायो साइको कॉस्मोलॉजी। अब बायो, ये बायोलॉजिकल बॉडी, इसके क्रूड वाइब्रेशंस है, इसको शटल किया जाता है फास्टिंग से, आसन से, कौशिकी तांडव से और इस साधना के लेसनों के माध्यम से। तब ये माइंड बॉडी से विड्रॉ होकर स्पिरिचुअलिटी के साथ में, मतलब इस संसार का जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको एक विशेष रूप से दर्शन में कहा गया है परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। जैसे इस बॉडी का केंद्र है उसी तरह से सारे संसार का केंद्र परमात्मा है। दैट न्यूक्लियस, सुप्रीम न्यूक्लियस, वी गेट कनेक्टेड थ्रू दिस साइंस ऑफ मेडिटेशन। Therefore, that aspect is known as cosmological. So, our meditation is based on bio psycho cosmology. तो ये हमारे साधना के साइंस के माध्यम से इसमें हम लोग जब उस यूनिवर्सल फादर के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में जब हम लिंक करते हैं तो हमें एक गुण मिलता है। उस गुण का नाम है विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य के माध्यम से हम अपने आप को भी जो है समाज का एक गाइड के रूप में, जैसा गुरु चाणक्य थे और भी ऋषि मुनि बहुत सारे लोग आए, उसी तरह से गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने हमें एक दायित्व दे रखा है इस संसार को स्वर्गमय बनाने के लिए, इस संसार को राम राज्य बनाने के लिए, इस संसार को सद्विप्रो का समाज के रूप में बनाने का संकल्प लिया है। महाभारत के बाद में आज विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। इस डिटर्मिनेशन के साथ में, इस मिशन के साथ में बाबा आए और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें चुन लिया है। जैसे पांडवों को उन्होंने चुना था, वो किसी से भी महाभारत करवा सकते थे और उन्होंने किया भी, लेकिन माध्यम चुना पांडवों को। आज वही काम कर रहे हैं इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें चुना है। तो हमें वो ग्रेस तभी करेंगे, हमें वो ऊर्जा जरूर देंगे और हमारे माध्यम से वो काम भी करवाएंगे तब जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे। तो उनके आदेशों का पालन करने के क्रम में ये जो 16 पॉइंट्स है, ये एक सीक्रेट उनकी गाइडलाइन है, उनका ये ब्रह्म वाक्य है। इसीलिए इस ब्रह्म वाक्य को गुरु वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेना होता है और उसको जीवन में पूरी तरह से उतार के करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तंत्र में गुरु का जो रोल है वो सर्वोपरि है। कहा भी गया है मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलं गुरुपदं, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा को रिसीव करने के लिए उनके आदेशों का पालन करना है। बड़ा सिंपल साइकोलॉजी है। घर के हम गार्जियन को अगर पालन करते हैं तो घर का गार्जियन हमारे साथ में एक सुंदर हार्मोनी बनाता है और एक सुंदर परिवार के साथ में सुंदर ढंग से उसका बैलेंस रहता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहती है, ट्यूनिंग रहती है, तब वो घर बढ़िया से चलता है। तो इस संसार को चलाने के लिए संसार के जो गाइड लोग हैं उन्हीं को एक नया दायित्व दिया जा रहा है, सद्विप्र, उस सद्विप्रों का समाज। आज इस सद्विप्रों के द्वारा ही समाज का नेतृत्व भी होगा और इस नेतृत्व में एजुकेशन सद्विप्रों के द्वारा लागू करवाया जाएगा। अभी एजुकेशन में आवश्यकता महसूस की जा रही योगा की, लेकिन योगा नाम के लिए आया है और आया भी है तो सिर्फ वो फिजिकल ओरिएंटेड है। योग बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ये योग हमारे गुरुकुल के समय में सिखाया जाता था। लॉर्ड कृष्णा ने भी जो है, उनको आवश्यकता नहीं थी तब भी वो गुरुकुल में सिस्टम में ढल गए थे और उन्होंने लोगों को एक एग्जाम्पल सेट किया था। आज वो गुरुकुल इस दुष्ट अंग्रेज लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो टू रेस्टोर दिस एजुकेशन स्पिरिचुअल ओरिएंटेड, हमारा स्लोगन भी है इसमें। हमारा स्लोगन क्या है? अध्यात्म के बिना
शिक्षा अधूरी। दैट आई मीन एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअल साइंस इज इनकम्प्लीट। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको हमको अपने जीवन में उतारना है। अब इसको उतारने के लिए ये जो हमारे जीवन का जो गोल है, इस गोल को वी हैव टू रिकलेक्ट ऑलवेज दैट आवर गोल इज आवर इष्ट। हमारा इष्ट है हमारा गुरु, लिविंग गॉड। तो इनके प्रति हमें पूरा फेथ होना आवश्यक है। तो आपने ये महसूस किया होगा, इसके पहले मैंने 9 पॉइंट को एक्सप्लेन किया। 9 पॉइंट के द्वारा मैंने ये समझाने की कोशिश की, ये जो बॉडी है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बायोलॉजिकल मशीन है, इसका संचालन माइंड करता है। तो माइंड को ट्यून करने के लिए, ट्रेन करने के लिए साधना है, लेकिन इस साधना का जो फल है वो रिजल्ट ऑफ द मेडिटेशन ओनली वी कैन रिसीव व्हेन देयर इज ए फेथ, व्हेन देयर इज ए कंप्लीट कमिटमेंट with the guru, that is called ishta, that is our goal as well। तो वो हमारा जो गोल है वही गुरु है, उसके प्रति फॉर्म फेथ होना आवश्यक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस संसार के जो पहले गाइड है वो शिव थे। पार्वती उनके संपर्क में जब आई तो पार्वती ने महसूस किया कि शिव तो अगाध समुद्र है, प्रशांत महासागर है, इस दुनिया का भंडार है। तो बोले कि साधारण आदमी आपको कैसे पालन अब अचीव करेगा भगवान। शिव को उन्होंने सवाल पूछा, तो कुछ हम लोगों को साधारण कोई ऐसा मार्ग बताइए। तो वही साधारण जो मार्ग दिया शिव ने, वही 7 सीक्रेट्स है। विश्वास, सिद्धि, प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्टम प्रविताहार, सप्तम नैव विद्यते पार्वती। तो इस टीचिंग के आधार पर गुरु को हमको मानना है। क्योंकि समय ऑलरेडी काफी होते चले जा रहा है, मैंने ऐसे वादा कर रखा है कि आप लोगों को थोड़ा मैं समय भी दूंगा पूछने के लिए, इसलिए बाकी जो पॉइंट्स है शॉर्टकट में मैं बतलाता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट में नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए माइंड में। तो गुरु पर फेथ, और गुरु ने एक आदर्श दिया है। अब वो आदर्श भी बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी है। आनंद मार्ग इटसेल्फ इज ए रेवोल्यूशन। क्यों कि गॉड तो ऊर्जा है, उसको बाहर कहाँ खोजेंगे आप। ये बात हमारे ऋषि मुनियों भी बताया है। इसके बावजूद भी आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा बहुत ही प्रचलित है। सो कॉल्ड टेम्पलों में जाते हैं, सो कॉल्ड तीर्थ स्थानों में जाते हैं। अभी कोरोना काल ने बतलाया भी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने का मतलब आप इन्फेक्शन लेकर के, अब वो रोग को लेकर के आते हैं, कोरोना लेकर के आते हैं आज की घड़ी में। इसीलिए बेमतलब का टूर न करते हुए, मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड, कहां बाहर भटक रहे हो। ऋषि मुनियों ने यही बताया। तुझा आहे तुझ्यापाशी तू भूललास सहजसी, मराठी के कवि ने बोला है। इसी चीज को साइंस ने कहा है, गॉड इज ए एनर्जी हिडन विद इन, सो यू सर्च दैट विद इन। बंगला के कवि ने यही चीज बोला है, तुम्ही नयन माझा रे रोएछो, ताई नयन पारे ना देखीते। ओ माय लॉर्ड, यू आर हिडन इन माय आईज, मेरे आंखों में तुम छुपे हो, इसके बावजूद भी मैं तुझे देख नहीं पाता हूँ। सो आई हैव टू रियलाइज which is hidden in every part of the world, so that is hidden within as well, that is in the form of Kundalini Shakti. So our target is to awaken that consciousness. जीव भाव has to be transformed into the शिव भाव। ये हमारा आदर्श है। इसलिए बाहरी पूजा उसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। इस बात को हमें समझना है। इसीलिए हमको इस आदर्श को, जिसके अभाव में आज दुनिया, दे आर इन द डार्क, दे आर देयरफॉर इन द अविद्या मायाज डोमिनेंट, देयरफॉर देयर आर मेनी क्राइम्स। सो टू कम ओवर फ्रॉम दिस डार्कनेस, फ्रॉम दिस अज्ञानता, we have to understand our ideology, that is our आदर्श। वो सोशल भी है और स्पिरिचुअल भी है। जो नए लोग मेरे साथ में भी कुछ जुड़े हैं, जैसे मैं आशा कर रहा हूँ कि एक इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, विशेष रूप से इंजीनियर
बहुत सारे लोग हैं जिसका मैं नाम अभी लेने में असमर्थ हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए नए नए लोग हैं, तो उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। एक इंजीनियर निखिल जी भी होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आनंद मार्ग के पास में विशेष जानकारी करने के लिए एक अच्छा लिटरेचर है, उसको हम लोग शेयर करते रहते हैं। ई बुक के माध्यम से हमारे पास में लिटरेचर भी है, ऐसा भी ई मेल से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा भी हम लोग आजकल शेयर करते रहते हैं। तो वो लिटरेचर को सांगोपांग स्टडी कर लेना है। फिर उसके बाद में है, इस चीज को रिकलेक्ट रखने के लिए, हमेशा माइंड में रखने के लिए गुरुदेव ने एक सुप्रीम कमांड दिया हुआ है। वो सुप्रीम कमांड है चरम निर्देश सुप्रीम कमांड। जो 2 समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य जगेगी। तो उसमें 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दैट ट्वाइस ए डे मेडिटेशन इज ए कंपल्सरी। सेकंड थिंग, विदाउट यम एंड नियम मीन्स वी हैव टू फॉलो द प्रिकॉशंस। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका पालन करना है। उसके द्वारा हम साधना की गति को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आधारशिला है। ये इस बॉडी को, इस लेबोरेटरी को स्पिरिचुअलाइज रखने की एक नियमावली है, तो उसका पालन करना है। यम नियमों का वो साधना का एक अंग है। और दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना, इस चरम निर्देश का तीसरा फंडामेंटल एक पार्ट है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी एक साधना का अंग है। गाइड टू अदर्स ऑन द पाथ ऑफ spirituality is a part and parcel of sadhana, so that we should follow. And people are ignorant, we should educate them. We should share this golden message of the Lord Anandamurti ji to the world to whom we come in the contact. तो आगे बढ़ते हैं। ये जो गुरुदेव ने आदेश दिया है पालन करने का, इसमें ये नियम को पालन करना है, इसीलिए इसको कहा गया है कंडक्ट रूल। हाँ, इस कंडक्ट रूल को फॉलो करने के क्रम में हम अपने ओथ को याद रखेंगे, और वीकली धर्म चक्र को भी जो है रेगुलरली, वीकली धर्म चक्र का मतलब मीट टुगेदर एटलीस्ट वंस इन ए वीक, sit together, sing together, dance together in kirtana, and do collective that meditation that helps to recharge, particularly for the juniors, that will be very much inspiring. So one should try to connect with this system of collective meditation. ओथ के बारे में तो मैं शुरुआत में बोल ही दे रखा था, ये भी एक पॉइंट है 14वां। तो that I shall be helpful to others, I won't harm others, I shall keep my mantra secret. तो इन तीनों चीजों को याद कर लेना है, और धर्म चक्र में हमें फॉलो करते रहना है रेगुलरली। और जब चाहे तब, हफ्ता में एक बार तो जरूर बैठिए, मीट टुगेदर, लेकिन जब मौका मिले मीट टुगेदर एंड सिट टुगेदर फॉर मेडिटेशन। तब लास्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है CSDK। सी का मतलब कंडक्ट रूल्स है, उसको अलग से चर्याचर्य में बढ़िया से फॉलो करना है। चर्याचर्य में सारे नियम दिए गए हैं। 15 सील्स है, ये 16 पॉइंट्स है इसको। उसके बाद सेमिनार आनंद मार्ग इज ए रिवोल्यूशन, ए रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। इसको समझने के लिए आनंद मार्ग के पास में सोशियो स्पिरिचुअल दोनों तरह की फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो समाज एक अच्छा सुंदर समाज कैसा बने, उसके लिए प्राउड फिलॉसफी है। और मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, उसके लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफी की प्रेरणा है। इसको सांगोपांग स्टडी करके समझना है। इसलिए वन शुड अटेंड सेमिनार पेरियडिकली। और हम साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो हमें जो एक गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का जो भंडार मिल रहा है, इसको हम कैपिटलिस्ट बन करके अपने में कन्फाइंड नहीं रखेंगे। हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे दुनिया को बतलाने के लिए, और इस मिशन को दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए तन मन धन के द्वारा हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इस सारे ड्यूटी में करने के लिए एक और भी पॉइंट है CSDK। तो के माने कीर्तन। ये कीर्तन बाबा नाम केवलम, ये एक ललित कीर्तन हुआ। दूसरा कौशिकी नृत्य है, और तीसरा तांडव नृत्य। तांडव नृत्य तो पुरुष लोगों के लिए कन्फाइंड है।
ललित नृत्य, कीर्तन और कौशिकी नृत्य महिला भी पुरुष भी कर सकते हैं। ये कीर्तन, ये समर्पण की मुद्रा है और ये बहुत ही सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है। ये सफलता का सोपान है, समर्पित हो जाना। समर्पित होने के लिए ये एक मुद्रा है, उसमें बाबा नाम के उलम के माध्यम से उसको हम लोग करते हैं। ये एक मुद्रा है। गुरु पूजा जब करते हैं तो साष्टांग दंडवत कर लेते हैं और साष्टांग दंडवत करने के माध्यम से हम समर्पित होते हैं। तो ये समर्पण की मुद्रा है। और कीर्तन, कीर्तन के द्वारा हम परमात्मा को जब पुकारते हैं तो परमात्मा ने ये एक मेडिटेशन के रूप में दुनिया के लिए जोड़ने का एक साधन बनाया है। कीर्तन ये बहुत ही सरल सोपान है जोड़ने के लिए। तो समय काफी चला जा चुका है, थोड़ा सा समय बचा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, कोई छोटा मोटा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि कलेक्टिव के रूप में होगा, उसकी इंपॉर्टेंस तो उसको पूछिए। अगर पर्सनल वे में कुछ पूछना हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर, आप लोगों को ये जो लिंक भेजा गया उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, तो आप संपर्क करें। और जो उत्सुक व्यक्ति कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। यू एनीबडी इज मोस्ट वेलकम फॉर सम क्लेरिफिकेशन, सो आई इनवाइट योर क्वेश्चंस। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। वो डायबिटीज के रोग के लिए कैसे उपवास कर सकते हैं सर? जी, उस एकादशी का उपवास, इसके पीछे विज्ञान है। कहा गया है कि जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसमें क्या होता है, पूर्णिमा से एकादशी, अमावस्या से एकादशी, इस बीच का जो पीरियड होता है उस समय में चंद्रमा नजदीक आता है। जब चंद्रमा नजदीक आता है तो वो गैस और लिक्विड पोर्शन को ज्यादा अट्रैक्ट करते रहता है, इसलिए ज्वार भाटा इस पीरियड में ज्यादा आता है। समुद्र में, आप समुद्र के किनारे में जाइएगा, सी के अरे इదేనా आवाज अरे इదేం పోయింది। हाँ, तो आप मेरी आवाज तो सुन ही रहे हैं। तो ये मैं बतला रहा था कि एकादशी ఇది के టచ్ पीरियड చేయాలా में ఇది మాట్లాడడానికి ఆయన ఫోటోనే ఇసుకింది। गैस पोर्शन और लिक्विड पोर्शन अप होने की वजह से ये जो अनमुट पार्ट है, है, हमारे जो ब्रेन है उसमें वो डिस्टर्ब करता है, इसलिए माइंड जो है डिस्टर्ब होने के कारण गलत कार्य कर लेता है, बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी से अमावस्या, एकादशी से पूर्णिमा, इस बीच में की जो पीरियड है इसमें ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादा क्राइम्स होते हैं, इसको भी रोका जा सकता है और माइंड को पीसफुल रखा जा सकता है, पॉजिटिव रखा जा सकता है, सात्विक रखा जा सकता है। और बायोलॉजिकली भी जो है, जैसा कि मैंने बताया, एकादशी का इम्पोर्टेंस वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप फॉलो करिए। और भी विशेष जानकारी होगी तो मेरे कांटेक्ट से आप कांटेक्ट करिएगा नंबर से, और किसी दूसरे को मौका देते हैं और दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए। यस, अनदर एनीवन जी? हाँ दादा, हेलो नमस्कार, दादा, बोलिए। मैं महबूब नगर से बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जगदीश जी, बोलिए। हाँ हाँ दादा नमस्कार जी। नमस्कार। अभी एक मित्र ने माने अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया वो अभी। हाँ दादा सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए ना। उनको भी एक क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि गुरुजी नहीं बोलना है, आचार्य जी बोल सकते हैं, अवधूत जी बोल सकते हैं, नहीं तो दादाजी बोल सकते हैं, ये बताइएगा। करेक्ट, थैंक यू। अभी इन्होंने बोले। और ये भी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ दादा आपके सामने कि बाबा खुद ये बताया, हु इज योर गुरु बोले तो पर ब्रह्म ही बोले उन्होंने, गुरुरेव ब्रह्म न परहा, ब्रह्म ही गुरु है तुम्हारे लिए करके। माने जब गुरु ये बताते, आनंद मूर्ति खुद अपने होते हुए भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ये बताता हूँ, इतना क्लैरिफिकेशन करे। सो ये पर्सनालिटी हु इज अनचैलेंजेबल, युग पुरुष होते हुए भी उन्होंने बोले कि
कि तुम्हारा गुरु ब्रह्म होता है, तुम्हारे दिए तो ब्रह्म साधना है, तुम लोगों को जो दिया गया है वो ब्रह्म साधना है। और आप लोग करने का, अब कोई बोले ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए, तुम्हारे दिए गए सो साधना आनंद मूर्ति करके ये शरीर के माध्यम से ब्रह्म साधना दिया गया। करेक्ट, इतना बहुत अच्छा, क्लैरिफिकेशन ठीक है है, आनंद धन्यवाद। मूर्ति का। आप नया अपन लोगों को गर्व बोलने कर दीजिए ना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप नया लोगों को बोलने दीजिए। एक्सक्यूज मी, हाँ, यस, अनदर एनी क्वेश्चन प्लीज। हेलो, एनी क्वेश्चन? इंजीनियर साहब, दीपेश्वर जी हैं, देवासर जी कोई है, कोई क्वेश्चन इनवाइट कर लीजिए। हाँ हाँ दादाजी, किन्हीं हाँ, का कोई प्रश्न है तो कृपया प्रश्न पूछिए। हैंड रेज करिए, 1 बाय 1 हैंड रेज करिए। अद्युत जी, जी, अद्युत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ अद्युत जी पूछिए। हाँ, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अद्युत जी आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आप कृपया कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। चलो उनको तैयार होने दीजिए। और कोई दूसरा व्यक्ति? हाँ, और किन्हीं का प्रश्न है कृपया वो अपना हैंड रेज करें। और ये एक बहुमूल्य मौका है दादा से डायरेक्ट प्रश्न करने का, तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो कृपया निसंकोच साझा कीजिए। हेलो। हाँ जी दिलीप जी, हाँ जी, दिलीप जी पूछिए। हाँ दादाजी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? दिलीप बोल रहा हूँ सर दादाजी, हाँ, चापुर बोलिए बोलिए। आसनगांव कानवे। हाँ, 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 बोला बोला। दादाजी दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ऑलरेडी मैंने वो अभी बतला दिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग में 4:30 बजे 4 बजे के बीच में जग जाना चाहिए, गुरु सकाश कर लेना चाहिए। उसके बाद में मॉर्निंग क्रिया करते ही 5 जनने के लिए शुरुआत होना चाहिए, यही तो बताया। हाँ, कैरी ऑन फर्दर। ओके दादाजी, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। जी, किन्हीं और का कोई प्रश्न है तो कृपया प्रश्न साझा कीजिए। अगर चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन करने दीजिए, हमारे नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल थ्रू दैट कांटेक्ट नंबर। जी 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 दादाजी, जिनका भी कोई प्रश्न है तो वो दादाजी को प्रश्न कर सकते हैं। और दादाजी का नंबर जो हमने लिंक साझा किया था उसमें दादा का नंबर था। और एक बार और मैं वो नंबर साझा कर देता हूँ, इस पे आप दादाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7903958890। तो आप लोग हेलो हमेशा स्वागत है। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं? दादाजी, तांडव सभी उम्र के यूथ कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्शन भी है? जो कर सकता है वो कोई भी कर सकता है। जब 90 साल का हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आता है, उसके पहले तक तो जो है धीरे धीरे कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन अपने को समझते हुए। और विशेष रूप से आपकी एज कितनी होगी या करने वाले की कितनी उम्र होगी, थोड़ा सा आचार्य से भी थोड़ा कंसल्ट कर ले, व्यक्ति विशेष उसके अनुसार में उसको कर ले, वो लाभदायक ही है। ओके जी धन्यवाद। ओके, तो ठीक है, ठीक है बहुत दादाजी, बहुत। हाँ, तो फिर कंक्लूड कर लेते हैं अब। ठीक है। और देवाशीष दादाजी मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? आप मुझको बतला दीजिए, मैं कन्वे कर दूंगा उनको, देवाशीष जी को। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कोई सूचना हो तो सूचना बता सकते हैं।
हाँ वैसे हाँ। बिहार झारखंड में हजारीबाग है, जहाँ से देवासी जी है, इन लोगों ने 26, 27 और 28 इसी अगस्त को एक बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप रखा है, प्राउड ट्रेनिंग कैंप। तो जी जी किसी जी को अगर शूट करता है उसके आसपास के रहने वाले लोगों को, तो वो लोग अटेंड कर सकते हैं। विशेष रूप से जिज्ञासु ने मुझको फोन किया था, वो अभी देहरादून से हरिद्वार से पटना में आए हैं। तो इस तरह से लोग जो है कोई आना चाहते हैं तो आसपास के लोग अटेंड कर सकते हैं और उनको वहां रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हमें इन्फॉर्म कर दे कि उस कैंप में वो लोग अटेंड होना चाहते हैं। जी दादा जी, ओके जी। ठीक है, ओके दादा। तो धन्यवाद दादा। दादा हाँ दादा 2 मिनट 2 मिनट हाँ दादा प्लीज जी 2 मिनट क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। अभी एक महाजन पूछ रहे थे कि सभी लोग कर सकते हैं क्या तांडव? तांडव पुरुष एक ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। हाँ, ये तो हमने बार-बार जानकारी दिया ना कि पुरुष अभी लोगों के अभी लिए ही पूछ रहे तांडव थे, है। ये महि सभी ने कर सकते हैं महि क्या, महि ये पूछ रहे थे। नहीं, महिला लोग नहीं इसीलिए मैं करेगी। क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं फिर से थैंक यू दोहरा डॉक्टर रहा हूँ। साहब। ओके, ओके डॉक्टर साहब। जी, जी ठीक है, But I ओके, ठीक है। congratulate you, हाँ, Dada. I congratulate you. You are conducting a good program. थैंक ओके यू, ओके दादा, नमस्कार। सभी सभी को नमस्कार।